Hello everyone. I cleared GRF in UGC NET 2023, that too in just 8 days. Because I am preparing for UPSC, I had very less time for this examination as I was giving other examinations before it. UPSC prep does help me in this, but दोनों एग्जाम्स का पैटर्न काफ़ी अलग है. तो लेट अस अंडरस्टैंड मैंने 8 दिनों में ऐसा क्या किया दैट हैज़ हेल्प्ड मी सेल थ्रू. पेपर 2 एक काफ़ी स्पेसिफिक पेपर है और क्योंकि इसमें यूजीसी इसमें पीजी एज एन एसेंशियल कंडीशन बताता है, तो इसमें लोग अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं. बट पेपर 1 को कैसे मैनेज करें आइए समझते हैं. तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट इट हैज़ 10 यूनिट्स एंड यू हैव टू बी श्योर कि 10 यूनिट्स में क्या क्या आता है. अपनी स्ट्रेंथ्स के बेसिस पे आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सी यूनिट्स आपको ज़्यादा पढ़नी है और कौन सी यूनिट्स ऐसी हैं जो आप बिना पढ़े भी काम चला सकते हैं. तो जैसे इसमें वी हैव अ यूनिट कॉल्ड पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट. सो ये वाली यूनिट क्योंकि मैंने यूपीएससी के लिए पढ़ी हुई थी तो मैंने इस यूनिट को नहीं पढ़ा. देन वी हैव अ यूनिट कॉल्ड कम्युनिकेशन. मैंने इस यूनिट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे तो मुझे पता चला यहाँ पर आंसर अगर हम उस टाइम पे दिमाग लगा के सोचते हैं तो आंसर अपने आप आ जाता है. और कम्युनिकेशन क्योंकि सीसैट का भी पार्ट होता है तो मैंने उधर भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, तो इस यूनिट को भी मैंने नहीं किया. देन किस यूनिट पे फोकस किया जाए. तो जो बची हुई 4 यूनिट्स हैं दैट इज़ रीजनिंग, रिसर्च मेथडोलॉजी, आईसीटी एंड हायर एजुकेशन. मुझे लगा कि इन 4 यूनिट्स में बहुत अलग सिलेबस आता है जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो मैंने इन 4 यूनिट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया. स्पेशली रीजनिंग, जैसे कि सेंट्रल, स्क्वायर, कौन सी फैलेसीज़ होती हैं, ये सभी मैंने पढ़ा. ऐसे ही रिसर्च में कौन से टेस्ट्स होते हैं, कौन सी हाइपोथेसिस होती है, कौन सी स्केल्स यूज़ होते हैं, ये सब. एंड जैसे हायर एजुकेशन में आई रेड अबाउट कमीशंस. आईसीटी में कौन सी एक्सटेंशंस होती हैं, कौन सी मेमोरीज होती हैं, अबाउट इंटरनेट, अबाउट ईमेल. सो यू शुड नो कि ये अगर टॉपिक भी है तो इस टॉपिक में से यूजीसी इज आस्किंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट. तो इन 4 यूनिट्स को मैंने केवीएस मैदान से पढ़ा और पढ़ने के साथ साथ मैंने अगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैंने यूट्यूब का सहारा लिया. तो इसमें वी हैव वेरी गुड चैनल्स. एडू सीकर पे आप इन सभी यूनिट्स का एक एक वीडियो है जिससे आपको उस यूनिट के बारे में आइडिया लगेगा. सबसे पहले आप वो देखिए, उसके बाद आप केवीएस मैदान में जो नोट्स हैं और जो एमसीक्यूज़ हैं आप वो देखिए. और ऐसे ही आप कुछ यूनिट्स डिसाइड करें जिनमें आप थोड़े वीक हैं और उन पे फोकस कीजिए. जैसे मुझे रीजनिंग वाली यूनिट पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी तो मैंने इसको केवीएस मैदान के साथ साथ आई वॉज पुटिंग द टॉपिक्स ऑन द यूट्यूब ऑल्सो. तो इसमें मुझे जीआरएफ, कुमार भगत, इन सब की वीडियोस भी काफ़ी अच्छी लगी. फिर बच जाती हैं दीज 2 यूनिट्स विच इज़ मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन. क्योंकि मेरा मैथ्स काफ़ी कमज़ोर था तो मैंने मैथमेटिकल वाला भी ट्राई करने की कोशिश की. एंड आपको पता चल जाना चाहिए पेपर्स देखने के बाद कि किस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे. जैसे कि इन मैथमेटिक्स दे आर ओनली आस्किंग प्रॉफिट, एज, रेशियो, compound interest, simple interest and the ranking. So I did only these topics and I saw some YouTube videos where shortcuts were told. And for data interpretation I just saw 1 or 2 videos so that I know कि कैसे सॉल्व करना होगा. सॉल्विंग होती है उसमें ज़्यादा आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है डाटा इंटरप्रिटेशन में. अगर आप उधर टाइम मैनेज कर पाएंगे तो यू कैन डू दी डाटा इंटरप्रिटेशन यूनिट. एंड जो अब एक यूनिट बच गई है दैट इज
टीचिंग एप्टीट्यूड, इसको भी आप केवीएस मैदान से पहले पढ़ सकते हैं, बट फिर मैंने बाद में इस पे फोकस नहीं किया क्योंकि एक बारी जब मैंने एमसीक्यूज़ और इसका कंटेंट पढ़ लिया तो मुझे लगा ये भी काफ़ी जनरल आती है। इसके क्वेश्चंस आप देख सकते हो कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन, काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस आएंगे और कि वट विल यू डू विद स्टूडेंट इन दिस केस। समटाइम्स आप मेन एग्ज़ाम में भी इसके आंसर बिल्कुल एक्यूरेटली नहीं दे पाएंगे, बट जो भी आपको करना है इसमें ज़्यादा रॉटिफिकेशन नहीं है, तो आप इस यूनिट को थोड़ा लाइटली ले सकते हैं। सो दिस वॉज अबाउट पेपर 1, जिस पे ही मैंने 8 डेज़ में ज़्यादा फोकस किया, अराउंड 6 days, एंड जस्ट 2 or 3 days I focused on paper 2. Let's move to paper 2 now. Actually, I prepared for UPSC and have written mains also. So my political science is good, and also I've done my graduation from Delhi University. So one thing is important, that you should have basics in political science if you want to clear GRF. If you do not have basics, you can read some good books, or you can read some coaching notes like Shubhra Ranjan ma'am notes. On that notes, you have to develop your understanding, and after that you have to practice for UGC net through PYQs, through facts, etc. क्योंकि मेरे पास कम टाइम भी था और मेरा पॉलिटिकल साइंस अच्छा था, तो मैंने इस पेपर के लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया, बट मैंने PYQs देखे। इसमें मैंने पॉलिटिकल साइंस हेल्प जो यूट्यूब चैनल है उससे देखा। मैंने एडुसेकर के भी हर पार्ट का, जैसे कंपैरेटिव, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, IR, इन सब के बारे में एक एक 2 वीडियोज़ है, तो मैंने वो देखा। ज़्यादा वीडियोज़ मैंने नहीं देखा था एडुसीकर का पेपर 2 के लिए, बट येस कुछ वीडियोज़ मैंने ज़रूर देखा। इनका कुछ 100 क्वेश्चंस कंपाइलेशन भी आया था, आई सॉ दैट ऑल्सो, एंड PYQ फ्रॉम द पॉलिटिकल साइंस हेल्प चैनल। अपार्ट फ्रॉम दिस, आई सॉ MCQs of previous year from Arihant book, but that is not a good book. एंड मैंने कुछ ऐसी यूनिट्स देखी उसमें, जैसे कि गवर्नेंस यूनिट थी, पॉलिटिकल प्रोसेस थी, जिसमें कुछ अलग ही क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैंने उन यूनिट्स के MCQs को सॉल्व कर लिया। क्योंकि मेरे पास कम टाइम था, तो मैंने ऑल 10 यूनिट्स के MCQs को नहीं सॉल्व किया था। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि उन यूनिट्स में भी अगर आपको कुछ आता है तो आप उसके MCQs स्किप भी कर सकते हैं, बट जिसमें आपको डिफ़िकल्टी आ रही है उसके PYQs ज़रूर करें। एंड क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन UPSC में ज़्यादा फोकस नहीं होता है, इसीलिए मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 3-4 पार्ट्स ऑफ एडुसीकर देखा, जिससे मैंने नोट्स भी बनाए। तो आप भी ऐसा अपना पार्ट डिसाइड करें जो आपने पढ़ा नहीं है, और उसको आप यूट्यूब से करें या फिर बुक्स से करें, बट डू नॉट लीव एनीथिंग। So this is the thing. But one special I did was that I collected all the books, all the years, all the terms at one place. Let me show you. So इसमें जैसे देखो, I have written the names of IR books. Here also, like if I am writing the names of books, I would be dividing it IR books, PubAd books, comparative books. ऐसा क्यों? क्योंकि जब अगर बुक्स के नाम एक साथ आ जाते हैं और मुझे गैस करना हो, तो मुझे इसमें हेल्प हो कि IR में ये सब थिंकर्स की मेन बुक्स हैं। तो ऐसे करके इसमें भी आप अगर किसी एक स्कॉलर की बुक्स एक साथ लिखें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा याद करने में। तो ऐसे जैसे इसमें देखिए, कॉलोनाइजेशन पे मैंने सारी बुक्स एक साथ लिखी, ऐसे ही पोस्ट कॉलोनियल पे मैंने एक साथ सारी बुक्स लिखी, इनके ईयर्स भी। देन ये नीचे मैंने डेवलपमेंट पे एक साथ लिखी सारी बुक्स, ताकि मुझे याद रहे कि डेवलपमेंट पे इसकी बुक्स है। देन यू कैन सी पॉलिटिकल थ्योरी में मैंने प्लेटो, मैकियावेली, हॉब्स, इन सब की बुक्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही लगाई है अलॉन्ग विद ईयर्स। देन this is about Indian thinkers. I have here also I have put them in chronological order. Then we have this feminist books, then I have this comparative books. See now here I have PubAd books, I have like Taylor books in chronology.
Then I have this terms like we are asked, no, essentialism given by whom, then general systems theory in IR by whom. We are asked such questions. So, like, who said fascist party is conscience of state? So these statements you can write at one place. Like here in political theory, I have written like freedom is strongest want of human nature. Who said this? So all these types of statements, small terms, I have written at one place, and this is about years. Like which thing happened, like Watergate incident was asked a lot of times. Here we have the US treaties which we have done. So this way actually you are doing what comes mostly in exam, because basics are clear, but when we do all this we are doing the fact based study, which is also important for clearing GRF, because there is so much competition these days and we cannot lose marks on such simple facts. So those who are finding it difficult to clear GRF or NET should do more study, but your study should be as per this credentials only. Your study should be structured, your study should know your weak points, your strong points, and they should also have sources which are good, which are authentic. There are various YouTube channels which are not good also. And also one suggestion that yes, you can see marathons also for the paper 1 or paper 2 also units if you're not getting it, but do not watch them live because that is a waste of time. Similarly, you should know which marathons are taking so much time, which are not even giving you concrete information, which are just showing some random questions. So you should skip those and you should prepare structurally, and you should have a timetable in mind, and that will make you clear your GRF and NET examination. All the best.